संतोष कुमार सिंह, 28 अक्टूबर 1985, 6 AM, फतेहगढ़, लखनऊ। कहते हैं मैं MBA कर रहा हूं, मेरा कैरियर कैसा रहेगा और मेरा स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। कोई रत्न पूछना चाहते हैं और ये भी कहते हैं कि मेरी नौकरी अच्छी लग सके, इसके लिए कोई मुझे उपाय बता दीजिए। संतोष, देखिए मतलब इनका स्वास्थ्य खराब रहेगा, शुक्र नीच का है, तो शुक्र से आधारित जितनी बीमारियां होती हैं ये करें। इनको क्या करना चाहिए, प्याज और दही बहुत ज़्यादा खाएं रोज़, बहुत प्याज और दही का सेवन करें। शुक्र मंगल साथ में है, शुक्र पावरफुल है, मंगल बहुत खराब है, मगर पैसों के लिए अच्छा है जी। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, अगले साल या नवंबर एंड के बाद 2010 में चाहे मंदी चल रही कुछ चल रही है, अगले साल इनको नौकरी प्राप्त हो जाएगी, पक्की बात है। कोई रत्न इनको बताना चाहेंगे, रत्न के लिए? जहाँ तक रत्न का सवाल है, इनको मेरे हिसाब से राहु और शनि, एक तो गोमेद पहने और शनि का नीलम पहने, मगर थोड़ा अपने पंडित से विचार करके उसको देखकर इनको सूट करेगा जी। गोमेद और नीलम या नीलम का नीली पहन सकते हैं, नीली पहन उसका जो एमेथिस्ट आप बताते हैं, एमेथिस्ट पता नहीं, राहु के लिए एमेथिस्ट, राहु के लिए एमेथिस्ट, और ये शनि के लिए शनि पहने, इनको फायदा करेगा जी। शनि के लिए आप शनि का उपरत्न या शनि का जो सीधे सीधे रत्न है नीलम, वो पहन सकते हैं, ये नीली पहन सकते हैं। पिता का ध्यान रखें। और राहु के लिए आप गोमेद पहने, पिताजी का ख्याल रखिए, आपके जीवन आगे चलकर बेहतर होगा और अगले साल हो सकता है कि आपका जॉब जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको मिल जाए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश, भोपाल, मध्य प्रदेश से। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। हाँ, मेरा नाम राकेश है। जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए राकेश जी। हाँ, 29 अगस्त 1977। 29 अगस्त 1977। हाँ, और जन्म का समय है 3:30 दोपहर का, PM। 3:21 PM। 3:30 PM। 3:30। हाँ, और जन्म का जगह PM 3:30 3:30 बजे। हाँ, 3:30 बजे दोपहर में, दोपहर के 3:30 बजे। कहां पर जन्म हुआ है आपका राकेश जी? जन्म स्थान बताइए। ग्वालियर। ग्वालियर में जन्म हुआ है। आपने अपनी टेलीविजन की आवाज को खोला हुआ है क्या? जी, फोन पर ही बात कीजिए। 29 अगस्त 1977, 3:30 दोपहर के ग्वालियर में जन्मे हैं राकेश। भोपाल से हमारे साथ लाइन पर हैं। अगस्त 1977 जी, 29 अगस्त 1977, 3:30 दोपहर, ग्वालियर। राकेश, सवाल पूछिए राकेश जी। जी, मैं अपने करियर और शादी के बारे में जानकारी चाह रहा था। शादी अभी नहीं हुई है आपकी? हाँ नहीं, और करियर में कहाँ, किस क्षेत्र में मेरा करियर होगा और किस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहिए, कौन सा जॉब इनको सूट करेगा, क्या काम ये करें, ये जानना चाहते हैं, और विवाह कब हो जाएगा, दो बातें पूछना चाहिए। राकेश फ्रॉम भोपाल। ये जो करियर है ये बहुत सारे बदलेंगे, अलग अलग टाइप के काम करेंगे, मगर इनका जो करियर मेनली होगा लोगों से बातचीत करने का होगा। शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं, शुक्र से रिलेटेड करियर होगा, लोगों से बात करेंगे, जीत करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। जहाँ तक शादी है उसमें इनके प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में होगी, ये साल थोड़ा संभाल के करें। अगले साल इनकी नौकरी और शादी दोनों चीज़ों में एक मतलब एक ठहराव सा आ जाएगा अगले साल। और विवाह का योग कब बनता है? विवाह का योग अगले साल ही बनता है। अगले साल ही बनता है, मगर विवाह में अड़चने और प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी, और अगर जब विवाह हो जाए उसके बाद हमसे बात करेंगे ये जरूर। जी, जब विवाह हो जाएगा तो आप अवश्य बात करें। और भी मित्र जो डॉक्टर शंकर अडावाल जी से सीधे बात करना चाहते हैं वो उनकी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी है connectingminds@gmail.com। आप उनको अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय और स्थान इस ईमेल पर अपने पत्र के रूप में सवाल के साथ भेज सकते हैं। एक SMS और हमें मिला है, इन्होंने भेजा है, SMS आया है हमारे पास मध्य प्रदेश से। नाम इन्होंने लिखा नहीं है अपना, लेकिन इन्होंने अपनी डिटेल हमें दी है। 11 मई 1980, 11 मई 1980, 11 मई 1980, 9 बजे सुबह के बालाघाट मध्य प्रदेश में जन्मे हैं। माफ कीजिए, नाम लिखा है इन्होंने कावन पटेल। बालाघाट कहाँ हुआ? बालाघाट, BALAGHAT ये मध्य प्रदेश में। हाँ जी, मध्य प्रदेश में आ गया जी। 11 मई 1980, 9 बजे सुबह, बालाघाट मध्य प्रदेश। पूछते हैं मुझे नौकरी कब मिलेगी, शादी कब होगी, मेरा लग्न क्या है, क्या मेरी कुंडली में काल सर्प योग है, ये चीजें जानना चाहिए कावन पटेल। ना, इनके कुंडली में काल सर्प योग है,
मगर ये बात बता दें, ये काल सर्पयोग डराने की चीजें होती हैं जी। काल सर्पयोग कोई भी बड़े ग्रंथों में, अगर 10 ग्रंथ हैं जी, जी। तो 9 ग्रंथों में काल सर्पयोग का कोई मतलब वो आपने पहले भी मैं बताया था जी। कोई नेगेटिव नहीं होता, बट काल सर्पयोग में ये जरूर होता है कि आदमी तरक्की 40-42 के बाद ही 45 के बाद करता है। जो उसकी तरक्की होती है वो 45 साल के बाद होती है। मगर आप सोचिए काल सर से भयभीत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक इनकी नौकरी है, अभी इनका 2 साल और लगेंगे नौकरी मिलने में। शादी है 3 साल बाद होगी, शादी 3 साल बाद होगी जी। और काल सर्पयोग से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर शंकर अडावल जी, वैज्ञानिक मान्यता, अपने छोटे जो इनके भाई बहन अगर हैं उनका ये जरा ध्यान रखें। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनका आप ख्याल रखिए। और डॉक्टर शंकर अडावल जी ज्योतिष विज्ञान के विद्वान हैं, 12 से अधिक उनके ग्रंथ हैं और 24 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुके। कहते हैं कि काल सर्प योग से डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती, वो जीवन का जो द्वितीय पक्ष है यानी जो उत्तरार्ध है उसमें प्रगति के रास्ते खोलता है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, माली राम शर्मा, इनको शामिल करते हैं इस चर्चा में। हेलो हेलो। हाँ हेलो सर। माली राम जी, आप हमें सुन रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूँ। हाँ बोलो। जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। जी, जन्म स्थान मींडा नागौर, राजस्थान। पहले जन्म की तिथि बताइए। हाँ 20 जनवरी 1984। 20th of January 1984। या बर्थ टाइम 5:45। 5:45। हाँ। शाम के या सुबह के? सुबह के। AM। 20 जनवरी 1984, 5:45 प्रातःकाल। कहाँ पर जन्मे हैं आप, जिला बताइए। हाँ नागौर, मींडा। नागौर, हाँ ये वहाँ राजस्थान में है। राजस्थान में है। हाँ सर। राजस्थान के सारे जिला मेरे को पता है क्योंकि मेरी वाइफ राजस्थान से है ना। जी जी जी। तो बीकानेर, नागौर और जैसलमेर सब पता है, सब घूमे हुए हैं आप जी। अच्छा, क्या सवाल है? एक्चुअली सर मैंने अभी लैंग्वेज डिप्लोमा कर चुका हूँ जर्मन में जी, और मैं चाहता हूँ कि आगे मेरा इसमें फ्यूचर क्या है। जर्मन भाषा में अभी लैंग्वेज में डिप्लोमा कर रहे हैं। पूछते हैं इस क्षेत्र में भाषा विज्ञान में इनका क्या करियर है, क्या संभावनाएं दिख रही हैं इनके भविष्य की? स्ट्रगल करना पड़ेगा मगर आप अच्छा करेंगे इसमें। और आपका जो अच्छा समय चालू होता है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शनि है इनका 6 2 3 4। जहाँ तक ये विज्ञान कर रहे हैं और इनके बाहर जाने की जो महत्वाकांक्षाएं होगी या इसमें नौकरी मिलने का जो भी है, ये मेरे हिसाब से जून 2009 के बाद अगर ये कोशिश करेंगे तो इनको सार्थकता से इनको वो मिलेगा, क्या कहते हैं, he will get success, चांस मिल सकता है। और कुछ पूछना आपको? सर एक्चुअली मैं अभी BSc फाइनल भी कर रहा हूँ, तो हाँ तो बस आपका बस अभी थोड़ा संघर्ष रहेगा मगर आपको चांस मिलना शुरू होगा, पॉजिटिव स्ट्रगल होगा और आगे अच्छा है। थैंक यू सर। आगे अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा। अगले साल के बाद आपको कोई अच्छा अवसर मिल सकता है और जो आप विदेशी भाषा सीख रहे हैं जर्मन, उसमें भी आपके करियर की बेहतर संभावनाएं हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, हमने बात की थी कि एरीज जो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच जन्मे हैं जो जातक, उनके बारे में उनके ज़ोडिएक फोरकास्ट के अनुसार मोटा मोटी तौर पे बताइए कि ये महीना, आज से हम ये भी चाहेंगे कि हर महीने जो भी एक साइन आता ही है उसके बारे में महीने भर के बारे में बात कर ले कि ये महीना उनके लिए कैसा रहेगा, उनके स्वास्थ्य के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप और बाकी चीज़ों के बारे में। इस टाइम में एरीज वाले लोग हैं, इनको अपने जो आसपास के लोगों से ना छल कपट होने के बहुत चांसेस है। तो पहले आदमी को नेगेटिव बता देना चाहिए, तो ध्यान रखे, ये चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो ये चीज का ये ध्यान रखें। जहां तक इनके जो नौकरी है उसमें कश्मकश रहेगी, मतलब अपने जो सुपीरियर है, बॉसेस होंगे, इनके साथ टेंशन रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, एक जैसे कहते हैं ना अंदर से डिप्रेशन सा होगा, मगर अंतिम ये रूप ये रहेगा कि दे विल बी एबल टू मैनेज देमसेल्व्स, अपने आप को, ईगो को मेंटेन करके आगे बढ़ेंगे। और तीसरी बात ये है कि रिलेशनशिप्स में इनको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके खराब हो जाएंगे, मगर जिनके जैसे डगमगा रहे हैं या मतलब प्रॉब्लम में है, उनको थोड़ा ध्यान रखें, उसको रिलेशनशिप्स को नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा है, तो एनीबडी हु इज हैविंग अ रिलेशनशिप जिसमें कि लड़ाई चल रहा है तो हो सकता है वो ब्रेक हो जाए, तो इसी तरह उसको अपने अच्छी तरह मैनेज करने की कोशिश करें। तो मोटी मोटी ये 3 चीज़ें ज़िंदगी में मायने रखती हैं, तो ये 3 चीज़ें जो है इस एरीज वालों को ध्यान में रखने की बात है। एरीज जातकों के लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि किस प्रकार वो किन चीज़ों का ख्याल रखें और अपने जो दाम्पत्य जीवन है उसका भी ख्याल रखें, जो अपने खास हैं उनका भी ध्यान रखें। और कहा भी गया है कि अपनों से सावधान, गैरों की क्या है, उनसे तो सुलट लेंगे।
मित्रों, जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं, बहुत से उतार चढ़ाव हैं, बहुत सी बातें हैं, आप उन सब के बारे में जानना चाहते हैं, ज्योतिष विज्ञान आपकी मदद कर सकता है। डॉक्टर शंकर अडावल